कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी परमामी हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्यों की असीम कृपा हम सब भक्त लोग के ऊपर की हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोग 47वें अध्याय में है, शीर्षक है भ्रमर की। और उसके अंदर में हम लोगों ने देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गोपियों के बारे में। उद्धव को जैसे हमने 46 अध्याय में देखा कि कैसे भगवान पहले पूरा सा पढ़ते हैं कि उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में। उद्धव जी जाते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं और उसके बाद में गोपियां देखती है कि नंद बाबा के घर के बाहर में एक रथ खड़ा हुआ है। तो वो गोपियां जाती है और उसके बाद में उद्धव का बहुत सम्मान करती है। और उसके बाद में जो हमने भंवर गीत पढ़ा बहुत ही दिव्य है। और उसके बाद में उद्धव जी किस प्रकार गोपियों के बारे में कहते हैं और उसके बाद भगवान के संदेश जो भगवान ने उसके बारे में बहुत ही सुंदर है। कल हमने पढ़ा। उसके पहले हमने जो 46 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय से लेकर कर कर करके 10वें अध्याय तक के भगवान के गोकुल की लीला है जिसमें भगवान का जन्म है। पहले अध्याय से लेकर कर कर करके हमने देखा 5वें अध्याय तक में। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कंस देवकी के 6 पुत्रों को निर्मम हत्या करता है। दूसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं वसुदेव देव के अध्याय में। तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, चतुर्भुज रूप में आते हैं और किस प्रकार वसुदेव उनको गोकुल लेके चले जाते हैं। 5वें अध्याय में भगवान का नंद बाबा का नंदोत्सव है। 6वें अध्याय में पुतना के ऊपर 7वें अध्याय में शतकासुर तृणावर्त के ऊपर। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण। 9वें अध्याय में हमने दामोदर लीला के बारे में पढ़ा। और 10वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार यमला अर्जुन का उद्धार किया। उसके बाद में 11वें अध्याय से हमने क्या पढ़ा कि भगवान अब चले आते हैं गोकुल से वृंदावन चले आते हैं। और वहां पर हमने देखा भगवान को सेवा मिलती है बछड़ों को चराने की। और 12वें अध्याय में अघासुर के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। 13वें अध्याय में हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला है। और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। 15 अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16वें और 17वें अध्याय में कालिया नाग पर भगवान कैसे कृपा करते हैं उसका वर्णन है। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर भगवान कैसे कृपा करते हैं। 19वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार दावानल को का पान किया। और 20वें अध्याय के अंदर में वृंदावन की वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन है। और 21वें अध्याय के अंदर में गोपियां गोपियां श्री कृष्ण के वेणुभूत की किस प्रकार सराहना करती है। 22वें अध्याय में भगवान के गोपियों को चीर हरण लीला। 23वें अध्याय में हमने देखा ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
और 24 से लेकर 27 अध्याय में हमने पढ़ा गोवर्धन लीला। और इस समय भगवान की उम्र कितनी है? 7 साल की है। कितनी उम्र में भगवान वृंदावन आए थे? 3 साल 4 महीने या 3.5 साल के समय में। और इसका मतलब उसके 2.5 साल बाद में भगवान ने गोवर्धन लीला की है। 24 अध्याय में जो हमने पढ़ा, 25वें अध्याय में भगवान ने 24वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमें भगवान देवताओं की नहीं, भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये नंद बाबा को बात बताते हैं और नंद बाबा समझ जाते हैं। जब भी भगवान और भगवान का भक्त जब भी कुछ कहता है उसका स्थायी प्रभाव होता है, ये हमेशा याद है। इसलिए हमेशा शुद्ध भक्तों के मुंह से सुनना चाहिए, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। अरे ऊपर से निकलने की बात छोड़िए, अगर यदि भक्त के मुंह से सुन भी लिया ना तो हमारी चेतना कलुषित, अच्छी नहीं, चेतना कलुषित हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए कृष्ण भगवान जब नंद बाबा को कहते हैं तो तुरंत नंद बाबा राजी हो जाते हैं। गोवर्धन की पूजा होती है। 25वें अध्याय में इंद्र नाराज हो जाता है और भगवान किस प्रकार गोवर्धन पर्वत बरसात करता है और भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा कर कर करके वृंदावन वासियों पर कृपा करते हैं। 26वें अध्याय में नंद बाबा को भगवान नंद बाबा गोपों को, गोप जो सीनियर गोपो बताते हैं, अरे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कृष्ण के लिए, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था ये नारायण के समान हरि बोल। और उसके बाद में 27 अध्याय में सुरभि और इंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं जिससे गोविंद कुंड बनता है। 28वें अध्याय में भगवान वरुण लोक से अपने अपने पिता नंद बाबा को लेकर के आते हैं। और 29 से लेकर 33 अध्याय में हमने पढ़ा है किस प्रकार भगवान ने गोपियों की जो परम भक्ति है उसका उन्होंने, भगवान ने क्या उनको उसके प्रति बदले में क्या दिया है, और दे ही नहीं पाते और कहते हैं कि देखो तुम्हारे ऋण को तो मैं ब्रह्मा के जीवन काल तक में भी नहीं छुड़ा सकता। तो 29 अध्याय में क्या है, भगवान की वेणु सुनती है गोपियां, दिव्य गोनियां पूरी आकर्षित हो जाती है और कृष्ण कहते तुम क्यों आए हो। तो यहाँ पर उनका जो उत्तर है गोपियों का बहुत दिव्य है। तुमने कहा कि पति पत्नी और बच्चों की सेवा करनी चाहिए। अरे सेवा तो तुम्हारी करने से सबकी सेवा हो जाती है। प्रीचिंग में यदि हमसे पूछा जाएगा तो 2 एग्जाम्पल देंगे, याद रखना है। पेड़ का एग्जाम्पल देंगे और पेट का एग्जाम्पल। पेड़ में जल डालने से पड़ने सब उसी प्रकार पेट में बोलने देने से सारे अंग हमारे वो हो जाते हैं, सारे स्फुरित हो जाते हैं, सारी शक्ति आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद में भगवान सरेंडर हो जाते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन गोपियों में घमंड आ जाता है तो गायब हो जाते हैं। तो 30वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान की खोज करते हैं, नहीं पाते हैं। 31 अध्याय में विरह गीत हरि बोल, हम तुम्हारी दासियां हैं, हमने तुम्हारी भक्ति करने के लिए कोई स्वार्थ नहीं है, इसके लिए कोई मोल तुमसे नहीं मांगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32वें भगवान में 32 अध्याय में भगवान पुनः वापस आते हैं और कहते हैं तुम्हारी भक्ति दिव्य है और हम ब्रह्मा के जीवन काल में भी तुम्हारी भक्ति का ऋण नहीं चुका सकता। 33वें अध्याय में रास लीला होती हरि बोल। और 34वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान कैसे सांप से, नाग से और उसके बाद शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में गोपियां तराना करती है, भगवान के बारे में सोचती कहती है कि जब भगवान गाय को चराने के लिए चले जाते हैं तो उस समय उनका क्या भाव रहता है। और 36वां अध्याय में अरिष्टासुर का वध है और इसमें श्याम कुंड राधा कुंड का प्रकट होता है। 27वां अध्याय ये लास्ट अध्याय है वृंदावन में भगवान की लीला, जिसमें भगवान ने केसी और तथा भौमासुर का वध किया है। 38वें अध्याय में अब यहाँ से मथुरा के बारे में शुरू हो जाती है कि अक्रूर आते हैं। 38 अध्याय में हमने देखा किस प्रकार नंद बाबा का सम्मान करते हैं। 39वें अध्याय में देखा कैसे वो कृष्ण को लेकर करके अक्रूर जाते हैं तो गोपियों का जो विरह भाव है और उसके बाद में भगवान अक्रूर की कैसी भक्ति है उसको रखते हुए उसके अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हरि बोल। और उसके बाद में उस रूप को देख करके अक्रूर भक्ति करता है, स्तुति करता है, जो कि 40 अध्याय में पढ़ा। 41 अब यहाँ से भगवान प्रवेश कर गए हैं मथुरा में। 41वें अध्याय में याद रखेंगे, यहाँ से भगवान मथुरा में प्रवेश किए हैं। और इसके बाद में भगवान ने अलग अलग लोगों पर कृपा की है। धोबी के ऊपर कृपा की, जुल्हा के ऊपर कृपा की है और
सुदामा माली के ऊपर क्रिया की है। और धोबी कौन है, सबको मालूम है कि त्रेता युग में भगवान राम के और सीता के विरुद्ध उसने जो दोषारोपण किया था वही धोबी है जिसका भगवान ने उद्धार किया। हरि बोल। 42वें अध्याय में भगवान ने यज्ञ का धनुष तोड़ा है। 43वें अध्याय में हाथी 12 तापीर हाथी का वध किया है। और 44 अध्याय में भगवान ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर भगवान ने कंस का, उसके पहले चाणूर, मुष्टिक, तोसल, सल, कूट आदि पहलवानों को वध किया है। और भगवान यहाँ पर ज्ञान देते हैं, सांत्वना, ढांढस बहलाते हैं। किसको? कंस की पत्नियों को कहते हैं। और भगवान का दर्शन करने से उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है। अपने पति के लिए रो रही थी, तब अंत में कहती है इस तुम्हारी मृत्यु का कारण है, तुमने असत्य का साथ दिया है, भक्तों को कष्ट दिया है। तो भगवान जैसे सांत्वना देते हैं, सारी उनकी कलुषिता मिट जाती है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। और फिर 45 अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि जब भगवान ने कंस का वध किया, हाथी का वध किया, तो वसुदेव देवकी चकरा जाते हैं। उनमें भगवान का ऐश्वर्य भाव दिखने लगता है। भगवान दुखी हो जाते हैं, तुरंत अपनी माया, योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अरे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा बालक हूँ। तुरंत वसुदेव देवकी में वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है और उनका द्विज संस्कार करते हैं और कहते हैं जल्दी से तू जाओ, अभी तक पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया है, सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाओ, कुछ सीखो, पढ़ो लिखो, अभी तक ग्वाल बाले के तो इधर घूमते रहते थे, अरे जाके कुछ सीखो। भगवान कहते हैं चला जाता हूँ। सांदी मुनि के यहाँ जाते हैं, 64 दिनों में 64 कलाएं सीख लेते हैं। हरि बोल। 46 अध्याय में अब भगवान उद्धव को बुलाते हैं कि थोड़ा वृंदावन चला जा। क्यों चला जा? मेरा कुछ संदेश है, गोपियों को दे के आ जा, क्योंकि गोपियां मेरे को एकमात्र अपना प्रीतम आत्मा मानती है। और अभी तक वो जी रही है। क्यों जी रही है? क्योंकि मैंने वचन दिया था कि मैं अवश्य आऊंगा। उसी बात को याद करके अपने को, प्राणों को बनाए रखिए। हरि बोल। ये कहते हैं उद्धव जी आते हैं, रथ पे चढ़ के आते हैं। सबसे पहले नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, नंद बाबा उनका बहुत सम्मान करते हैं। और उसके बाद उद्धव जी सो जाते हैं। सुबह उठती है तो गोपियां देखती है, अरे नंद बाबा के घर के बाहर तो एक रथ खड़ा है। तो समझ जाती है, जाती है, कौन है? अरे उद्धव जी है। उनका सम्मान करती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा भ्रमर गीत के बारे में कि किस प्रकार गोपियां एक भंवर को माध्यम बना कर करके अपने भावों को व्यक्त करती है उद्धव। और उसके बाद में उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, तुम लोगों ने अपने भक्त वासुदेव के चरणों में अपनों को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है और तुम वास्तव में विश्व भर में पूजनी हो। और यहाँ पर एक जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं उद्धव जी कि दान किसको कहते हैं? भगवान एवं भक्तों को जो दान दिया जाता है वही दान है। व्रत क्या है? एकादशी जैसे व्रत करना चाहिए। तपस्या कृष्ण के निमित्त, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की तृप्ति के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। अपने इंद्र तृप्ति के लिए यदि हम कोई कार्य करते हैं उसको काम कहते हैं। कृष्ण की तुष्टि के लिए यदि काम करते हैं वो प्रेम कहलाता है। होम है, विष्णु के लिए करना चाहिए। जप, हरि नाम का जप करना चाहिए। और स्वाध्याय है, वैदिक ग्रंथों का जो है, उपनिषद और गोपाल तापनी है, ये भगवान को जानने के लिए क्या है, क्योंकि भगवान ने कहा है वेदस्य सर्व वेद विद्य विद्यांत विद्य विद्येत विद्य चाहम। 15 का 15 श्लोक में बहुत है कि वेदों का जानने का उद्देश्य, वेदों को पढ़ने का उद्देश्य मुझे जानना है। वेद ही मेरे द्वारा, मैंने ही वेद को लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्वाद है। और उसके बाद में कहती है कि हे गोपियों, तुम लोगों ने अपने पुत्र पतियों, शारीरिक सुविधाओं, संबंधी सबको त्याग दिया। किसके लिए? एकमात्र कृष्ण के लिए। तुमने कभी भी इनको भोगने का प्रयास नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। कोई भी भौतिक जगत में जो भी संबंध है, भोगने की इच्छा मतलब क्या हो गया? भोगने की जो रजोगुण से आता है वो इच्छा भोग, कि मैं ये भोग लूं, है पति पत्नी बच्चों को, उनके प्रति जो आसक्ति, ये भोगना है, ये शरीर के लिए करते हैं। लेकिन गोपियों ने जो कुछ भी उनके पास था कृष्ण की सेवा में लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं उद्धव जी। श्री कृष्ण के विरह में उनके
बहुत सुंदर लिखा है, उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके तुम लोगों ने मुझ पर बहुत कृपा की है, ये उद्धव जी कहते हैं गोपियों को। उसके बाद में कहते हैं कि भगवान ने जो संदेश दिया है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि तुम लोग कभी भी मुझसे विलग नहीं हुई, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का आत्मा हूँ। मैं अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रिय तथा प्रकृति के गुणों का सृजन करता हूँ, उन्हें पालता हूँ और उन्हें उन्हें अपने भीतर समेट लेता हूँ। ईश्वर तत्व मनुष्य को सदैव अपने मन को वश में रखना चाहिए, मुझ में लगाना चाहिए। यही सारे वेदों, योगाभ्यास, सांख्य, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सच्चाई का चरम निष्कर्ष है। जिस तरह की सारी नदियों का चरम लक्ष्य समुद्र होता है, सारे जब प्रेमी दूर होता है तो स्त्री उसके विषय में अधिक सोचती है, बजाय उसके लिए जब वह उसके पास रहता है। क्योंकि तुम्हारे सारे कार्य, तुम्हारे मन तथा सदैव मेरा स्मरण करती रहती है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही मुझे पुनः अपने सामने पा सकोगी। हरि बोल। जो गोपियां, मान कृष्ण मैसेज देते हैं, जो गोपियां रासलीला में फिजिकली मेरे सामने नहीं आ पाई थी, मेरी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से वे मुझे प्राप्त कर सकी है। तब गोपियां बोलना शुरू करती है, उद्धव जी ने अपने प्रीतम की कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियां बहुत प्रसन्न होती है, उनकी सारी स्पिता ताजी हो जाती है। और तब वो कहना शुरू करती है, गोपियां कहना शुरू करती है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पहला क्या बोलते, हे साधु पुरुष उद्धव जी, क्या मथुरा नगर की स्त्रियों से बातचीत के दौरान गोविंद कभी हमारी याद करते हैं? हरि बोल। क्या वह उनसे खुलकर वार्ता करते समय कभी हम ग्रामीण बालाओं का भी स्मरण करते हैं? और सुंदर ये कहती है कि कृष्ण, अरे हमको भी केवल, हमारा तो ये होना चाहिए, कृष्ण, हम मंदिर में जाते हैं तो हम कृष्ण को देखते हैं, है? तो अरे कृष्ण भी हमें देख रहे हैं क्या? कृष्ण हमको तब देखेंगे जब जा कर करके भगवान का श्रृंगार कैसा है, अपनी आंखों से उनके एक एक श्रृंगार को देखना चाहिए, उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कृष्ण हमें स्मरण करते हैं? इसके आगे आज गोपियां और क्या कहती है, उद्धव से क्या पूछती है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 43 43 है ना वो? थैंक यू सो मच बाबू। कैंटो 10 अध्याय 47 श्लोक नंबर 43। तो गोपियां किससे? उद्धव से बात कर रही, कह रही है, ताम किं निशा स्मृति यासु तदा प्रियाभिर वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये रेमे क्वनत चरण नुपुर रास गोष्ठयाम अस्माभिदित मनोज्ञ कथा कदाचित। क्या वे वृंदावन के जंगल में उन रातों का स्मरण करते हैं जो कमल चमेली तथा प्रकाशमान चंद्रमा से सुंदर लगती थी? जब हम उनकी मन मोहिनी लीलाओं का गुणगान करती तो वे रास नृत्य के घेरे में, जो कि घुंघरुओं के संगीत से गुंजायमान होता था, हम प्रेयसियों के साथ आनंद लुटा विहार करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की गहन अनुभूति का वर्णन इस प्रकार करते। गोपियां जानती थी कि वृंदावन के समान कोई दूसरा रमणीक स्थान नहीं हो सकता, जो जहाँ
तब भगवान लीला कर रहे हैं तो इससे रमणीय स्थान और कौन हो सकता, कौन सा हो सकता है। ब्रह्मांड के किसी कोने में वृंदावन के जंगल के समान आकर्षक दृश्य नहीं मिल सकता। वह पवित्र फूलों से सुगंधित था और पवित्र यमुना नदी की शांत तरंगों से प्रतिबिंबित पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित था कि जहां भगवान जमुना में स्नान करते थे, नेचुरली जगह पवित्र होना ही है। कृष्ण को गोपियों जितना कोई प्यार नहीं करता था, अतः उन्हें पूरी तरह से अन्य कोई जान भी नहीं सकता। गोपियों ने कृष्ण के प्रति निजी भाव से पूर्णता सेवा की थी। हरि बोल, जो कोई नहीं कर सकता। इससे गोपियां सोच सोच कर किन कर्तव्य भूल थी। कृष्ण अब वृंदावन से तथा उनकी सेवाओं से विहीन है। वे समस्त काम वासनाओं से रहित होकर निराशा से पराभूत थी, क्योंकि वे प्रेम पूर्वक सेवा से उन्हें सुख नहीं दे पा रही थी। वे इनकी कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि जिस तरह वे उनके संग वृंदावन में विहार करते थे, उस तरह अन्यत्र कर सकते हैं। हरि बोल। तो बहुत सुंदर गोपियों का जो भाव है, एक ही चीज हम बोलेंगे कि हर समय केवल कृष्ण का चिंतन करना, और यही सबसे बड़ी सेवा है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा परम धर्म है। और अगर हम कृष्ण अपनी इंद्रियों को सदैव कृष्ण में लगा देंगे, उपदेशामित्र में जो रूप गोस्वामी ने कहा, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात याद है कि प्रजल्प नहीं होगा। जब भगवान का हम नाम का संग करते हैं, तो कोई भी भौतिक चीज हमें आकर कर करके डिस्टर्ब नहीं करेगी, चेतना को हमारी कलुषित नहीं करेगी, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दाशार्ह तप्ता स्वीकृति आसुचा संजीवयन नूनो गात्रे यतो इंद्रवनम अम्बुदे। क्या वह दास मैंने कृष्ण के बारे में होता है, दास वंशी कृष्ण यहाँ फिर से आएगा और अपने अंगों के स्पर्श से उन सबों को फिर से झिलाएगा जो अब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए शोक से चल रहे। हरि बोल। क्या वह हमें उसी प्रकार बचा लेगा जिसका भगवान इंद्र जलधारी बादलों से जंगल को पुनः जीवन दान देते हैं। जंगल में जब आग लगती है तो बादल जंगल पुनः जीवन दान देते हैं। कस्मात् कृष्ण याति प्राप्त राजयो हता हित नरेंद्र कन्या उदाह्य रीत सर्वसु हृदित। भला राज्य जीत लेने, अपने शत्रुओं का वध कर लेने और राजाओं की पुत्रों में विवाह कर लेने के बाद कृष्ण यहाँ क्यों आने लगे। वे वहां अपने सारे मित्रों तथा शुभ चिंतकों से घिर कर प्रसन्न है। अरे कृष्ण अब हमको क्यों भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग साधारण ग्रामीण गोपी हैं, कृष्ण को दे ही क्या सकते हैं। अरे मथुरा में तो अब उनके पास में बहुत कुछ होगा, सारे शुभ चिंतक है और अलग अलग तरह से उनको सारी सुविधा प्रदान करें। लेकिन यहाँ राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह कर लेने के बाद कृष्ण यहाँ पर तो एक्चुअली ये तो द्वारका की लीला है, द्वारका की बातें हैं। तो ये प्रश्न कर रही है यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखते पूछेंगे, किम अस्माभि बनो को भी अन्या भी वा महात्मन श्रीपते आप्त कामस्य क्रिय क्रियेतार्थ कृतात्मन। महापुरुष कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं और वे जो भी चाहते हैं वह स्वतः कर लेते हैं। जब वे अपने में पहले से पूर्ण है तो हम वनवासियां ने, देखिए एक एक तत्व के बारे में बताया। जब वे अपने में पहले से पूर्ण आत्मा राम है, तो हम वनवासियां या अन्य स्त्रियां उनके प्रयोजन को कैसे पूरा कर सकती हैं। यद्यपि गोपियां पछता रही थी कि कृष्ण मथुरा की स्त्रियों से मेलजोल कर रहे थे, तो अब उनकी समझ में आने लगा कि पर ब्रह्म होने के कारण उन्हें किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं थी। यह तो उनकी हेतु की कृपा है कि अपने प्रिय भक्तों को अपनी संगति प्रदान करते। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट ये है, रूपा जी तात्पर्य लिखा है। यद्यपि भगवान के लिए कुछ करनी नहीं है, भगवान को कोई चीज की दरकार नहीं है, भगवान आत्मा राम है, लेकिन फिर भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। सदैव उनका चिंतन करते हैं, भगवान चिंतन करते हैं और उनके संग मिलने के लिए, उनके संग आदान प्रदान करने के लिए लालायित रहते हैं। तो
क्योंकि जब भक्त आते हैं, भक्ति को देकर भगवान अपने को इनकम्प्लीट समझते हैं। जो कंप्लीट है वो अपने को इनकम्प्लीट समझने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परम शोक्यम ही नैराश्यम श्रेणी अपि आ पिंगला तत् जानती नाम न कृष्णे तथा प्यासा दुरत्यया। निसंदेह सर्वोच्च सुख तो समस्त इच्छाओं का परित्याग करने में है, जैसा कि पिंगला नामक वेश्या तक ने कहा है। यह जानते हुए कि हम कृष्ण को पाने की अपनी आशाएं नहीं छोड़ सकते, यह जानते हुए कि हम अपने कृष्ण को पाने की अपनी आशाएं नहीं छोड़ सकते। पिंगला की कहानी से भागवत के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में पाई जाती है। जो 24 गुरुओं के बारे में, 24 गुरुओं के बारे में नवयज्ञेंद्र से कौन पूछते हैं? निम्मी महाराज पूछते हैं। उसमें ये 24 गुरुओं में एक पिंगला एक गुरु है। उससे ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार आसक्त हुआ जाए। का उत्साहेत संत युक्तम उत्तम श्लोक संविदम अनिच्छितो अपि यस्य श्री अंगात चवते क्वचित। भला भगवान कृष्ण से घुल मिलकर बातें करने को छोड़ पाना कौन सहन कर सकता है? यदि वे श्री देवी में तनिक भी रुचि नहीं दर्शाते, किंतु वे उनके वक्ष स्थल पर बने स्थान से कभी हिलती डुलती नहीं, पकड़ के रखती है लक्ष्मी जी, कहीं कृष्ण भाग नहीं जाए। भगवान को कोई आसक्ति नहीं है। भगवान तो क्या है? परम त्यागी। सरित शैल बनोद्देश्य गावो वेणुरवाइने संकर्षण सहायेन कृष्णेन आचरिता प्रभु। हे उद्धव प्रभु, जब यह कृष्ण बलराम के साथ थे तो इन सारी नदियों, पर्वतों, जंगलों, गांव, गोवों तथा बंसी की ध्वनियों का आनंद लूटते थे। ये तो हुआ आनंद लूटते थे, बल्कि उनको आनंद प्रदान करते थे। ये चीज है, क्योंकि हमने पढ़ा है 21वें अध्याय में भगवान का जो वेणु गीत है, गोपिया खुद कहती है कि कृष्ण नदियों, तालाब, पर्वतों, जंगलों, गोवों, वहां के वास्य सबको आनंद प्रदान करते थे। पुनः पुनः स्मार्यन्ति नंद गोपसुतं बत श्री निकेत तत्पदके विस्मर्तुम नेव शक शक्नुम। ये सब हमें नंद के पुत्र की सदैव याद दिलाते हैं। निसंदेह चूंकि हम देवी चिन्हों से अंकित कृष्ण के चरण चिन्हों को देखती हैं, अतः हम उन्हें कभी भी नहीं भुला सकती। तो यही चीज है कि हमें सब याद रखना चाहिए। ये देखिए, बहुत अंदर से इसको तत्व को हम समझते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो अपने जीवन में कुछ भी यदि हम देखेंगे तो कभी भी अपनी भोगने की इच्छा नहीं होगी। सपोज करेंगे, देखिए ये नेचुरल अपने आप में आएगा। सपोज आप कोई वस्त्र लेके आते हैं नए, तो नेचुरल आएगा, पहले ये कृष्ण को ऑफर करें, ये कृष्ण की है। कुछ भी आप कुछ भी कार्य करेंगे, नया घर ले रहे हैं तो नहीं, सबसे पहले हम लोग कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण को पहले पूजा करेंगे। कोई भी आप कार्य करेंगे, शादी का कार्य है, कोई भी अपना नया काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, कि ये कृष्ण के निमित्त है। तो इसी प्रकार गोपियां जो कुछ भी देखती थी, जंगल को, पहाड़ों को, नदियों को देखते थे, तो वो याद करते थे कि कृष्ण की इनको पर कितनी बड़ी कृपा है, कि कृष्ण ने इनको टच किया है और अपनी कृपा प्रदान की। ये तो हम लोग को बता रहे, कृष्ण आनंद लेते थे। कृष्ण तो आत्मा राम है, हमेशा इस पॉइंट को याद रखें। कभी नहीं कि ये तो हमारा भाव है। ये तो कृष्ण बोलेंगे कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर कितना, तुम लोग कितना मेरी भक्ति करते हो। लेकिन हम भक्ति कर करके अपने ऊपर कृपा करते हैं, कृष्ण पर कोई कृपा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर किसी क्या है ना, जैसे सोना बन जाता है, क्या बोलते हैं, उसको टच करते हैं तो वो सोना बन जाता है। कोई भी चीज टच करते हैं तो सोना बन जाता है, समझे न? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत, क्या नाम है, बहुत सिंपल है। पारस पत्थर। हाँ, पारस पत्थर, पारस पत्थर है। तो कृष्ण तो पारस पत्थर की तरह है। जो उनको टच करेगा, जो उनकी भक्ति करेगा, वो खुद सोना हीरा बन जाएगा, भक्ति में जुड़ जाएगा। गत्या ललितयो उदार लीला अवलोकनी माधवया गिरा हित धिया कथम तम विस्मराम थे। हे उद्धव, हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं
जब उनकी मनोहर चाल, उनकी उदार हंसी, चपल चित्रणों एवं मधुर शब्दों से हमारे चित्त चुराए जा चुके हैं। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ, ब्रजनाथार्थी नाशन, सॉरी, हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्थी नाशन, मग्नम उद्दर गोविंद, गोकुलम विजिनार नार नवात। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे समस्त कष्टों के विनाशक गोविंद, कृपा अपने गोकुल को दुख के उस सागर से उबार ले जिसमें वह डूब रहा है। आपके बिना सब कुछ बेकार है। श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर इस दृश्य की गहराई में जाकर कहते हैं, बहुत सुंदर, कोई गोपियों के समझ प्रस्ताव कर सकता है, आप लोग अन्यत्र क्यों नहीं चली जाती? वृंदावन छोड़ दिए तो फिर आपको ये नदियां, पर्वत तथा जंगल नहीं देखने पड़ेंगे। अपने आंचल से आंखें ढक लीजिए, अपनी बुद्धि से किसी अन्य विचार में मग्न हो जाइए और इस कृष्ण को भूल जाइए। देखिए कितना सुंदर व्यंग है। इस प्रस्ताव का उत्तर गोपियां पिछले श्लोक में यह कहकर देती है, क्या? अब हम में अपनी बुद्धि नहीं रही, हरि बोल, क्योंकि कृष्ण अपने चरम सौंदर्य आकर्षण से उसे हर ले गए। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी सोच पोच सब कुछ खत्म हो गई है, सब कुछ कृष्ण को हमने लुटा दिया है, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित है। इस श्लोक में गोपियों की भावना इतनी प्रबल हो उठती है कि वे उद्धव की परवाह नहीं करती और वे मथुरा की ओर मुख करके अपने रोंदन से कृष्ण को संबोधित करती है। वे कृष्ण को ब्रजनाथ कहती है, क्योंकि भूतकाल में कृष्ण ने अपने प्रिय ग्रामवासियों की रक्षा करने के लिए अनेक अचिंत्य लीलाएं की थी। यथा गोवर्धन पर्वत को धारण करना तथा अनेक भयाओं ने असुरों का वध करना। इस हृदय विदारक श्लोक में गोपियां चिल्ला कर कृष्ण कहती है कि वे अपने अबोध ग्रामवासियों के साथ भोगे गए मधुर अद्भुत संबंध को स्मरण करें। निसंदेह कृष्ण अपने पिता की गौओं की देखभाल करते थे और गोपियां उनसे याचना करती है कि वे इन कार्यों का स्मरण करके उन्हें फिर से करने के लिए लौट आए। श्री बोल, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती है। देखिए आचार्य किस प्रकार सुंदर सुंदर टिप्पणी करते हैं। तो यही एक ही चीज है, पुनः हम यही दोहराएंगे कि गोपियों का जो परम भक्ति है कृष्ण के प्रति है, परम है, उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, जिसकी हम केवल चिंता याद कर करके, गुणगान कर करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए हमें बार बार पढ़ना चाहिए। श्री सुखवाच ततस्ता कृष्ण संदेशो व्यपेट विरह जरा उद्यमं पुजियान चक्रु ज्ञात्वात्मानम अधोक्षजम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के संदेशों से हीरा का ज्वर हट जाने पर गोपी ने उद्धव को अपने प्रभु कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा की। हरि बोल। हमें भगवान और भगवान के भक्तों की पूजा करनी चाहिए। भगवान तो तब ज्यादा खुश होते हैं, कृष्ण जब और ज्यादा तब खुश होंगे जब वो सुनेंगे कि गोपियों ने किस प्रकार उद्धव की पूजा की है। जो भगवान का संदेश लेके आता, आप सोचिए कितनी बड़ी बात अंदर, जो भगवान के बारे में बताता है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है। हम तो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, वो तो योग्यता नहीं है। गुरु भगवान का परम भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है। उज्ज्वलंत उदाहरण शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ कर करके अपने गुरु के आदेश का पालन कर करके जाते पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार कर देते हैं। और आज ये हरि नाम उनके भक्तों के माध्यम से पूरे विश्व में और आगे प्रचार किया जा रहा है। तो गुरु के प्रति बहुत, इसलिए जो प्लीज याद आ गया है, मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है जरूर आगे आए। ये सब मत सोचिए कि दीक्षा लेने से सारे हमारे बहुत नियम कानून हमको वो करना पड़ेगा। अरे यही तो जीवन है। अब सबसे पूछिए, जो जो भक्त हैं सुबह 4 बजे उठते हैं, आनंद करते हैं, स्नान करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, मंगला आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह करते हैं, उनको कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। तो यही रियल आनंद है, क्योंकि आत्मा का आनंद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो क्या है, उनकी पूजा की है, उद्धव की पूजा की है। वो श्री सिद्धर स्वामी कहते हैं
ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम, शब्दों से यह भी सूचित हो कि गोपियां कृष्ण को अपने जीवन की आत्मा और इस आध्यात्मिक से उनमें अपने आप को एकाकार मानती है। हरि बोल। एकाकार का मतलब क्या है, ये मत समझ जाएंगे हम लोग कि वो सायुज्य मुक्ति वाली बात नहीं नहीं। माने वो कृष्ण के अलावा किस चीज का चिंतन सोच नहीं सकता है। वो कृष्ण जो गोपियों के बारे में सोच रहे हैं, गोपियां कृष्ण के बारे में सोच रही है, इसको कहते हैं एकाकार। कि भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता है, भगवान भक्त के अलावा कुछ नहीं जानता। भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और हृदय के भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। ये है एकाकार। उवास कथिचित माशान गोपीनाम विनुदन शुचः कृष्ण लीला कथाम गायन रमयामाश गोकुलम। उद्धव वहां पर कृष्ण की लीलाओं की कथाएं कहकर गोपियों का दुख दूर करते हुए कई महीनों तक वहां रहे। हरि बोल। इस समय सभी गोकुल वासियों के लिए आनंद ले आए। देखिए, भक्त को भी आनंद आता है भक्त के बीच में रहने के लिए, इसलिए हमेशा हमें भक्तों का संग करना चाहिए। उद्धव है जिसने भगवान का संग किया, तो छोड़ के जा सकता है, अरे मैं भगवान को छोड़ के क्यों आऊं, अभी आया हूं बस जल्दी चला जाऊं, भगवान का संग करना नहीं। भक्त को आनंद आता है भगवान के भक्तों का संग करने में, इसलिए बहुत दिन तक वहां रहते हैं। और इसलिए ये सभी गोकुल वासियों के लिए आनंद ले आए और खुद आनंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रसंग में महान आचार्य जीव गोस्वामी की टीका कि वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव ने कृष्ण के पौत्र माता पिता नंद तथा पौत्र जो उन्होंने पालन पोषण किया था, नंद तथा यशोदा प्रोत्साहित करने की विशेष सतर्कता बरती थी। यावन्त्यानि नन्दस्य ब्रजे अवासित स उद्धव ब्रज ओकशाम छल प्रायाणि आसन कृष्ण से वार्तया। उद्धव जितने दिन तक नंद के ब्रज में रहे, वे दिन ब्रजवासियों को एक क्षण के तुल्य प्रतीत हुए, क्योंकि उद्धव सदा कृष्ण की वार्ताएं करते रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है। उद्धव जितने दिन तक नंद के ब्रज में रहे थे, वे दिन पर उतने दिन ब्रजवासियों को एक क्षण के दूर प्रतीत हुए कि अरे अभी अभी हमने अभी ब्रजवासियों को देखा, अभी हुआ है। क्योंकि उद्धव सदा कृष्ण की वार्ताएं करते रहते थे। इस प्रकार जो कि जैसे गोपियों का भाव था, हमने देखा था गोपियां ने कृष्ण के संग में रासलीला की थी, बहुत दिनों तक किया, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि बस एक क्षण ही हम कृष्ण के संग में थे। लेकिन जब कृष्ण ओझल हो जाते हैं तो वो एक क्षण भी उनको बहुत बड़ा दिखाई देता है कि और कितने दिन से कृष्ण को नहीं देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये है भाव। सरित वन गिरी द्रोणी विच्छन कुसुमितानि ध्रुमान कृष्णाम संस्मारयन रेबे हरिदासो ब्रजोकशाम। हरि के दास हरि बोल उद्धव ने ब्रज की नदियां, जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा पुष्पित वृक्षों को देख देख कर और भगवान कृष्ण के विषय में स्मरण करा कराकर वृंदावन वासियों को प्रेरणा देने में हर्ष अनुभव हुआ। तो ये सब लोग नोट कर ले। वैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि भागवतम में दो जन को हरिदास कहा गया है, युधिष्ठिर को और उद्धव को। और गोवर्धन पर्वत को हरिदास वरी कहा गया है, कि जो हरिदास में सबसे सर्वोपरि है। तो उद्धव बहुत महान है। श्री सिद्धेश्वर स्वामी इंगित करते हैं कि जब उद्धव वृंदावन में घूमते थे तो वे ब्रजवासियों से उन प्रत्येक स्थलों में, जैसे नदियों, जंगलों, पर्वतों तथा घाटियों में भगवान द्वारा की गई लीलाओं के विषय में पूछताछ करके उन्हें कृष्ण की याद दिलाते रहते थे। हरि बोल। इससे उद्धव ने उनके सानिध्य में महान दिव्य आनंद प्राप्त किया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम कहीं भी तीर्थ स्थान में या कहीं भी जाते हैं तो हमें भगवान ने जो जो लीला की थी उसके बारे में पूछना चाहिए। तो पूछने से क्या होता है? पूछने से क्या होता है, जिससे हम पूछते हैं गुरु, तो उसको भी हम मदद करते हैं, वो भगवान के बारे में याद करता है। तो हम खुद याद करते हैं, उनको याद दिलवाते हैं। इस प्रकार यही भक्त मत चित्ता मत ज्ञाना बोधयंती परस्परम। तो यही चीज होना चाहिए, बहुत आनंद आएगा और कितना समय निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। हम लोग कालिंदी में प्रोग्राम करते हैं ना,
2 घंटे का प्रोग्राम अच्छी तो जा पाते, लेकिन कीर्तन करते करते पता ही नहीं लगता है कितना समय बीत जाता है। 2 घंटे के बाद 2.5 घंटा 3 घंटा चलता रहता है, यही आनंद है। दृष्टो एवं आदि गोपी नाम कृष्णावेश आत्म विक्लवम उद्धव परम प्रीतता नमस्यन इदम जगो। इस तरह यह देख कर कि गोपियां कृष्ण कृष्ण में पूर्णतः तल्लीन रहने से सदैव शुद्ध रहती है, उद्धव अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें नमस्कार करने की इच्छा से उन्होंने यह गीत गाया, हरि बोल। विकल्प का अर्थ मानसिक क्षोभ है और इसे सामान्य भौतिक कलेश से नहीं मिलाना चाहिए, हरि बोल। यह इस पर कहा गया कि उद्धव अत्यधिक प्रसन्न थे और इसका कारण यह था कि वे देख चुके थे कि गोपियों को सर्वोच्च भाव भाव दशा प्राप्त हो चुकी थी। भाव दशा श्रद्धा साधु संग भजन की अनर्थ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव। उद्धव द्वार दरबार के माननीय सदस्य थे और राजनीतिक मामलों के महत्वपूर्ण मंत्री थे, फिर भी उनके मन में यशोदी गोपियों को नमस्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई, हरि बोल। भगवान के सलाहकार है, जो भी भगवान कुछ भी द्वारका में डिसीजन लेते थे या मथुरा में कहते थे, हमेशा पहले उद्धव से डिसीजन लेते थे कि उद्धव क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भगवान के सलाहकार थे। लेकिन सदैव वो नमस्कार की इच्छा उत्पन्न हुई कि गोपियां परम है। ये यहाँ पर उद्धव बताना चाहेंगे कि गोपियां कितनी महान है। यद्यपि बाह्य रूप से ये गोपियां वृंदावन नामक शुद्ध ग्राम की ग्वाल बालिका, शुद्ध ग्राम की ग्वाल कन्याएं मात्र इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के उन्होंने निम्नलिखित श्लोक गाए। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन के प्रवास में उद्धव नित्य इन श्लोकों को गाया करते थे। स्वतः भगवान को भक्त को देख करके मुख स्वतः ही हमारे मुख से भगवान के नाम गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन अपने आप आने लगेगा। पवित्र जहाँ भगवान का धाम जाएंगे, अब मायापुर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, हम देखेंगे हमेशा स्वतः ही अपने मन में इच्छा आगे खाली भगवान के नाम गुण श्रवण कीर्तन करें। कोई भी भौतिक इच्छा हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, जो कि उद्धव जी यहाँ आकर करके अनुभव कर रहे हैं वृंदावन में, और वो अब गीत गाते हैं। एता परम तनु वृतो भूमि गोपवद्धवो गोविंद एव निखिलात्म निगूढ़ भावा वक्षन्ति यत भवभिये मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य रसस्य। उद्धव ने गाया, पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में से पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में से ये गोपियां ही वास्तव में अपने देहदारी जीवनों को सफल कर पाई, हरि बोल। क्योंकि उन्होंने भगवान गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर दी है। उनके शुद्ध प्रेम की लालसा इस संसार से डरने वालों मुनियों तथा हम सबों को बनी रहती है, जिनसे अनंत भगवान की कथाओं का आस्वाद कर लिया है। उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने से क्या लाभ, हरि बोल। तो भगवान भी भागवतम में बहुत कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि जो मेरा परम भक्त होता है, डिट्टो यही बात कहते हैं भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है वो ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद और भौतिक जगत के सारे ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी चेतना हर पल हर क्षण केवल मेरे अंदर ही मग्न रहती है। श्री बच्चीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म जन्म भी शब्द 3 बार जन्म लेने का सूचक है, वीर्य द्वारा, जनेऊ संस्कार द्वारा तथा यज्ञ दीक्षा द्वारा। तो ये सबको मालूम है, ये माने माँ के गर्भ से जो लेते हैं, और जनेऊ संस्कार द्वारा जो ब्राह्मण होता है, और यज्ञ दीक्षा द्वारा जो हम गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं। ये सभी शुद्ध कृष्ण भावना की बराबरी नहीं कर सकते, ये सभी शुद्ध कृष्ण भावना की बराबरी नहीं कर सकते। निसंदेह इस श्लोक के कहने वाले उद्धव शुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु वे महान योगी की तुलना में इस पद की अवमानना करते हैं। मतलब कंपेरेटिवली जो भगवान की भक्ति है परम है, अर्थात भगवान की भक्ति कर लेने से हम ब्राह्मण भी बन गए, वैष्णव भी बन गए, योगी भी बन गए, तपस्वी भी बन गए, सब कुछ बन जाते हैं। सब कुछ है कि भगवान की शुद्ध भक्ति के अंदर सब कुछ इंक्लूड है,
उदाहरण हमने क्या पढ़ा था, जिस पर सारी नदियां, अलग अलग नदियां, तप की नदियां, ज्ञान की नदियां, कर्म की नदियां, ध्यान की नदियां, सब जाकर करके कृष्ण भक्ति रूपी सागर में मिलती है। प्रेमास्त्रियो वंचरि व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचे शेष परम आत्मरूढ़ भाव ननुश्वरो अनुभजतो अविदुषो अपि साक्षात श्रेय तनोति अगत राज इवो उपयुक्त। यह कितना आश्चर्यजनक है कि जंगल में विचरण करने वाली एवं अनुचित आचरण के कारण दूषित सीधी सादी इन स्त्रियों ने परमात्मा कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली। हरि बोल। तो भी यह सच है कि भगवान एक अज्ञानी पूजक को भी अपना आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार की अज्ञानी व्यक्ति द्वारा किसी उत्तम औषधि के अवयव को न जानते हुए पी लेने पर भी वह अपना प्रभाव दिखाती है। हरि बोल। भगवान की भक्ति कितनी परम है। अगर किसी को कुछ मालूम नहीं है कि भक्ति क्या है, लेकिन वो एक बार हरि नाम ले लेता है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। जिस पर अज्ञानी आदमी अनजाने में भी अगर दवा लेता है तो वो जरूर उसका असर दिखाएगी। हरि बोल। प्रथम दो पंक्तियों में क शब्द दो अनमोल वस्तुओं में तीव्र विरोध दिखलाता है। प्रथम पंक्ति में गोपियों के ऊपर से तुच्छ तथा अशुद्ध दिखने वाली स्थिति का वर्णन है। अरे छोटी है, ग्राम की है, ये है, वो है। और दूसरी पंक्ति में जीवन की परम सिद्धि की प्राप्ति का वर्णन है कि देखिए भगवान की भक्ति करने के लिए बड़ी ज्ञान की, बड़े उच्च कुल में जन्म लेने की, ज्ञान की और हमने बड़े तप किया, कुछ दरकार नहीं है। केवल जो भक्ति कर लेता भगवान के चल जाता है उसको क्या मिलता, चरम सिद्धि भाव दशा प्राप्त हुई है गोपियों को। इस संदर्भ में श्री विश्वाचार्य तीन प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्रियों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकार उन स्त्रियों का है जो अपने पति तथा प्रेमी दोनों के साथ संभोग करती है और दोनों में से किसी की भी विश्वासपात नहीं होती। इस आचरण की भर्त्सना समाज शास्त्र दोनों करते हैं। दूसरी प्रकार उन व्यभिचारियों का है जो अपने पति को त्याग कर केवल प्रेमी के साथ संभोग करते हैं। समाज तथा शास्त्र दोनों इस आचरण की भी निंदा करते हैं। यद्यपि ऐसी स्थिति में यह गुण तो होता ही है कि पतित होने पर भी वह एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहती है। तीसरी प्रकार व्यभिचारी वह जो अपने पति को त्याग कर भगवान को एकमात्र प्रेमी मानकर आनंद भोगती है। हरि बोल। शिवशाचक से बताते हैं कि यद्यपि सामान्यतः मूर्ख लोग इस तीसरी दशा की आलोचना करते हैं, हरि बोल, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में बड़े चढ़े हैं वे इस आचरण की प्रशंसा करते हैं। इसलिए समाज का शास्त्र भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति की प्रशंसा करते हैं। गोपियों का आचरण ऐसा ही था। अतः व्यभिचार, दुष्टता, विचलन, कारण, दूषित शब्द गोपियों के आचरण तथा सामान्य व्यवसायियों में आभासी साजिश को दर्शाता है। तो उसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, ये जो दूषित व्यभिचारी, काम, क्रोध जैसे बोलते हैं ना, आध्यात्मिक दृष्टि में क्या है, आध्यात्मिक में जो भगवान की तुष्टि के लिए है तो सब कुछ है। क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो खाली एक ही एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जो कि कृष्ण ने कहा है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचि। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हम सब शक्ति है, भगवान की शक्ति है, कृष्ण ही एकमात्र शक्तिमान है और ये सारी चीज कृष्ण के निमित्त होनी चाहिए। इतना ही हम बोलेंगे सबको समझ में आएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया है कि गोपियां परम है। और एक हमने ये चीज पढ़ा था, जब गोपियां कृष्ण के पास आती थी अपना भौतिक शरीर छोड़ के आती थी, याद रखें हम भी यदि भगवान की सेवा करते हैं, माताएं जो कुछ भी करती है, पति पुत्र सबके प्रति हमारा धर्म निभाते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति जो हमारा परम धर्म है वही हमारे पति है, वही हमारे मेलमीशर है, सब कुछ वही है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं भुक्तारम यक तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ख्यातम माम शांति कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं ही सभी लोकों का मालिक हूँ और सबका वेल विशर हूँ। इतनी बात कह रहे हैं कृष्ण। ये चीज अगर हमको समझ में आ जाए और उसके अनुसार यदि हम अपना आचरण करते हैं तो जीवन में शांति मिल जाएगी। इसलिए शांति फार्मूला कहलाया जाता है। बहुत सुंदर। नायम श्रियो अंगे नितांत रते प्रसाद चयोषिताम नलीन गंध रुचाम कुतो अन्य
रास उत्सवे अश्य भुजदंड गृहीत कंठ लब लब लब्धा शिशम या उद्गात ब्रज बल्लभी नाम। जब कृष्ण श्री कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ नाच रहे थे तो भगवान की भुजाएं गोपियों का आलिंगन कर रही थी। यह दिव्य अनुग्रह न तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ न बैकुंठ की प्रेयसियों को। निसंदेह कमल के फूल जैसी शारीरिक कांति तथा सुगंध से युक्त स्वर्गलोक की सबसे सुंदर बालाओं ने भी कभी इस तरह की कल्पना तक नहीं की थी। तो फिर उन संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक दृष्टि से अति सुंदर है। हरि बोल, कितना बड़ा बात है कि जो भौतिक जो हम लोग आचार्य बताते हैं, अरे गोपियों की जो सुंदरता है, उनकी सुंदर के सामने द्वारका की रानियां, बैकुंठ की लक्ष्मियां, वो भी फीकी है। तो फिर इस भौतिक जगत की सुंदरी या मिस यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दी। इसलिए कहा है भौतिक दृष्टि से सुंदर अति सुंदर है। सुंदरता तो किसमें है? सुंदरता तो आत्मा के अंदर है। सुंदरता तो आनंद आत्मा में है। अगर आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर की सुंदर सड़ जाती है। 1 मिनट में बोलते जल्दी से इसको शमशान में लेके चलिए। तो सुंदरता तो भगवान के नाम में है, भक्ति में है सुंदरता, क्योंकि वे हमें दिव्य आनंद भगवान के धाम पहुंचाती है। इस श्लोक के शब्दार्थ तथा अनुवाद श्री प्रभुपाद कृत चेतन चरिता में से लिए गए। श्री विश्वनाथ चतुर्थी टीका इस प्रकार है। अवतारों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण शुद्धता तथा नैतिकता के उच्चतम पद पर आसीन है। अतः वे अपने गोचारण जंगल में विचरने, युवा बंधुओं के साथ भोजन करने, दही चुराने, अन्यों की स्त्रियों को बरगलाने आदि के सांसारिक आलोचना स्वीकार करते हुए भी सबों के प्रशंसा पात्र बने रहे। इसी तरह गोपियों ने जो भगवान की हिला देने शक्ति से बनी है, लक्ष्मी जी की तुलना में शुद्धता तथा मांगलिकता का सर्वोच्च मानदंड प्राप्त किया। इससे गोपियां सर्वाधिक गौरवान्वित है। यद्यपि संसारी लोग के द्वारा उनकी आलोचना होती रही, क्योंकि वे जंगल में रहने वाली तथा अनुचित ढंग से आचरण करने वाली ग्वाल स्त्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है गोपियां की शुद्धता। सुंदरता किसमें होती है? जो भगवान की भक्ति करता है वही वास्तव में रियल में सुंदर है। वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा तपस्वी है, वही सबसे बड़ी समाधि में। तो गोपियां लिखा था, हमने पढ़ा था कि वही रियल समाधि में है। आसाम हो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्मलता औषधि नाम या दुस्तज्यम सजन सजन्मार्य पथम च हित्वा भेजू मुकुंद पद्मिन श्रुति विज्ञ विमिग विमृग याम। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्र तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया है, जिसको त्याग पाना अति कठिन है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमल शरण पाने के लिए सचित्व मार्ग का परित्याग कर दिया है, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रो देती है और अपने चरण कल की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती है। इस श्लोकों को मेमोराइज करना यही बहुत एकदम मैंने बहुत ही कहते हैं। अरे सब बात छोड़ो, उनकी झाड़ियों में से कोई एक ही होने का, मैं वृंदावन की झाड़ियां बन जाऊं, लता बन जाऊं, जड़ी में कुछ भी एक बन जाओ, क्योंकि इन सबों के ऊपर इन परम शुद्ध गोपियों के चरण पढ़ते हैं। इस श्लोक में शब्दार्थ तथा अनुवाद से रूपात्कृत चेतन चेतामृत के दिए गए हैं। यहाँ पर श्री उद्धव पूर्ण वैष्णव की उदारता की मनोवृत्ति दिखलाते हैं। वे उच्च प्रेमावस्था में गोपियों की बराबरी करने की प्रार्थना नहीं करते। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, ये नोट कर लेना। वो प्राप्त नहीं करते। जो शुद्ध भक्त होता है, परम भक्त होता है, अपने उच्च भक्तों का ऐसा नहीं इसकी बराबरी करूं, नहीं, उनका अनुसरण करता, उनके चरणों की धूली चाहता है। एक झाड़ी लता के रूप में जन्म
दिखलाते हैं। वे उच्च प्रेमस्थ में गोपी की बराबरी करने प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी वृंदावन के एक झाड़ी या लता के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, जिससे जब गोपियां उनके ऊपर से चले तो उनकी चरण रज पाकर धन्य हो जाए। लजीली गोपियां उद्धव जैसे महापुरुष को ऐसे आशीर्वाद देने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, इसलिए उद्धव ने होशियारी से, हरि बोल, होशियारी से वृंदावन में एक पौधे के रूप जब लेकर ऐसी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। चुपचाप कि मैं कुछ नहीं, एक चुपचाप पौधा बन जाए तो पता भी नहीं लगेगा, और इनके चरण कमल मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत सुंदर है। इसके ऊपर मैं आप लोग बात किया है। यही चीज हम लोग देखेंगे कि रहुगण को भरत महाराज कहते हैं कि हे रहुगण, हमें शुद्ध भक्तों की चरणों की धूलि से अपने को स्नान करवाना चाहिए, और स्नान करवा कर उनसे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और उस ज्ञान की तलवार से हमें अपने भौतिक जो आसक्ति है उसको काट देना चाहिए। या वेश्याच्युतम अज आदि भी आत्म कामो योगेश्वर अपि अपि यत् आत्मनिरास घोष्ठयाम कृष्णस्य तत् भगवत चरणारविंदम न्यस्तम स्नतेषु विजहु परिरभ्य तापम। स्वयं लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा एवं सारे देवता जो योग सिद्धि के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा अपने मन के भीतर ही कर सकते हैं, किंतु रास नृत्य के समय कृष्ण ने तो इन गोपियों के स्तनों पर अपने चरण रखे और गोपियों ने उन्हीं चरणों का आलिंगन करके सारे कष्ट त्याग दिए। हरि बोल। भगवान के चरण कमल सारे कष्टों को, सब कुछ भगवान के चरण पर ही हमारे जीवन का आधार है। एकमात्र भगवान के चरण कमल में अपने को समर्पित कर देंगे तो सारे कष्ट स्वतः ही निकल जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु यहीं पर रोक देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जन्म बड़ा प्रभु माता जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आप पहले भी बोले थे, हम भूल गए, इसलिए फिर पूछ रही हूँ। क्या? वो जो ने बोला था ना, कृष्ण जी का 64 गुण है, और बलराम जी का क्या बोले? सेम है क्या? सेम सेम 64 है। 64 ही ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसको नोट कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और खाली क्या है बोलेंगे, फिर अंतर क्या कोई पूछेगा तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना। उनमें भी 64 गुण है, उनमें भी 64 गुण है, खाली मात्रा कम है। मात्रा मात्रा का कम है। क्वांटिटी, क्वालिटी हाँ, सेम है, क्वांटिटी थोड़ी कम है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर है। प्रयत्न करेंगे कभी भी मौका लिए। देखिए उद्धव जी, पहले कृष्ण ने गुणगान किया है। कृष्ण ने क्या कहा था, ये दो चीज याद रखिए। कृष्ण ने पहले गोपियों के लिए कहा था कि तुम जाओ उद्धव। गोपियां कौन है? जिन्होंने सब कुछ, मेरी आत्मा है, जिन्होंने सब कुछ मेरे को समर्पण कर दिया है। और वो जीवन यापन किस लिए कर रही है? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। और उद्धव आते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं गोपियों का भाव, और सरेंडर हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ। भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण के संग हमेशा रहता रहा। सरेंडर हो जाते हैं और क्या चाहते हैं कि मुझे वृंदावन में झाड़ी पौधा कुछ भी बना दीजिए, जिसके ऊपर गोपियों के चरण कमल पढ़ने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सेम चीज है। हम लोग अगर शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, अगर भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सुनते हैं, बहुत देखिए हम लोग का रेयर समय है। गुरु महाराज ऑल आर एजिंग, सब लोग एज हो रही है। इसका मौका पूरा मिस मत कीजिए। अरे कल लेंगे, परसों लेंगे, ये करेंगे, ये क्या है? इसको बोलते हैं कड़े शब्दों में, हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति की सोच रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति क्या है? अरे कुछ करूंगा तो ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं। इसको इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं, अपना स्वार्थ। अरे भगवान की तुष्टि, भगवान की तुष्टि क्या है? कोई भी बताइए भगवान क्या चाहते हैं? केवल एक चीज भगवान चाहते हैं कि मेरे जो बद्ध जीव इस भौतिक जगत में दुख पा रहे हैं वो मेरे पास आ जाए। पूरा किसी तरह भी चेक करके देखिए, भगवान यही चाहते हैं।
इसीलिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की, सारी व्यवस्था की, गुरु आचार्य शास्त्र हमको दिया। लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ आकर 3 गुणों के ऊपर आकर यही रहना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान एक्चुअली में क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मारे। हाँ प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी जब थोड़े दिन कानपुर में रहे थे ना, हाँ तो वो जिनके यहाँ रहते थे ना, वो निवटिया जी है कोई, अच्छा माता जी, तो ओके। उनके पास बहुत सारा उनका लिखा हुआ लिटरेचर पड़ा हुआ हैगा। उनके हाथ हाथ का लिखा हुआ है? नहीं, उनके हाथ का लिखा हुआ है प्रभुपाद जी के। अच्छा अभी बोल। तो वो निवटिया जी भी अरे क्या, हरगे बहुत बहुत उम्र हो गई है उनकी भी। तो अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो उनके मौसा जी है। अच्छा तो वो अभी थोड़े दिन पहले जब कानपुर गई थी, तो ऐसे बोल रही होंगी इस्कॉन के विषय में, तो उन्होंने कहा कि उनका बहुत सारा लिखा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, यदि कोई इस्कॉन के जेन्युइन लोग हो तो मैं उनको दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल मंगवाइए माता जी। अरे बहुत, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। ये तो तुरंत मंगवाइए, प्लीज अच्छा, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। तो तो ये मैं तो सरोज, पहले प्रभु जी लोग चेक कर लेंगे ना, तभी तो मिलेगा। एक बार चेक कर लेंगे कोई। नहीं नहीं, एक बार आने दो ना, आने दो, उसके बाद हम लोग गुरु महाराज को समर्पित कर देंगे ना। हाँ हाँ बहुत हाँ, अच्छा। तो मैं सरोज जी से आपकी बात करवा दूंगी। ठीक जो है उनकी भांजी है वो यहीं बीजे ब्लॉक में रहती हैं, ठीक है वो माता। मेरी बहुत अंतरंग ठीक मित्र है। तो तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैंने जगन्नाथ ग्रुप में डाला भी था। हाँ, डाला हुआ शायद, हो सकता माता जी चूक गया, नहीं हरे देख। कृष्ण हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, बोले प्रभु। अच्छा प्रभु जी, अभी आप जो बोला है ना, जे भगवान श्री कृष्ण है परसपाथर, ये क्या है? परसपाथर, हाँ पारस पत्थर, भगवान हाँ श्री कृष्ण परसपाथर, हाँ प्रभु। परसपाथर एक एक राधा रानी का एक संलाप है, जो आपका इजाजत है तो हम बोल सकते हैं। क्या चीज? ये जो परस भाव में श्री कृष्ण जो परसपाथर है, हाँ हाँ, एक राधा रानी का एक संलाप है। राधा रानी एक का। राधा एक संलाप है, माने भगवान श्री कृष्ण को जो माने परस पाथर बोला है, कौन सा सिचुएशन में, वो एक संलाप है। तो अच्छा आपका इजाजत है तो हम थोड़ा बोल सकते हैं। आ, आ, आज बोलेंगे प्रभु कि कल बोलेंगे? अभी आज टाइम हो गया, या आप कितना जैसा समय बोलेगा, आप जैसा बोलेगा, आप जैसा कितना अभी बोल सकते हैं। कितना देर लगेगा प्रभु? थोड़ा टाइम। तो वृंदावन में ना, वृंदावन में जो कुंजवन होता है, अच्छा कुंजवन बोलिए। में सखा, हाँ वृंदावन में जो कुंजवन होता है, हाँ, कुंजवन में सखा सखी लोग अलाउड है। अच्छा और निकुंज वन में सखा लोग का अलाउ नहीं है, शुद्ध सखी लोग का, राधा रानी सखी लोग का मन अलाउ है। और हम्म, हाँ निभृत निकुंज वन में उधर सब सखी का अलाउ नहीं है, ओनली मंजूरी, सरोला, विमला, मंगला और बिरला, ये 4 आदमी सखी लोग को अलाउबल है। हम्म, एक दिन सुबह वो लोग पहुंचा है, तो राधा ने पूछा आज सुबह सुबह कैसे बजे? बोले काल निशी रात में आपका श्री कृष्ण का जो मिलन है उसको खबर लेने हम लोग आया है। और ठीक है, बोलो। जो वो लोग को बैठने आसन दिया, ये बस बोला किया है। राधा ने बोला, ये थोड़ा इमोशनल के बात है, डोंट टेक अदरवाइज। तो भगवान बोलो, बोले श्री कृष्ण ने सखी लोग सुनो, तुम लोग अच्छा से सुनो। ये ना प्रभु ना, भगवान श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण है परस पाथर, जानते हैं सखी लोग। हम ऐसा नहीं था, मेरा अनुराग ऐसा नहीं था, मेरा प्रेम ही नहीं था। श्री कृष्ण साथ में मेरा टच होने के बाद ना, हम तुरंत चेंज हो गया, मेरा अनुभूति आ गया, मेरा अनुराग आ गया, प्रेम आ गया। तो तारपर क्या हुआ जानते हैं प्रभु जी? मेरा हम जो विस्तार माने भगवान श्री कृष्ण का जो विस्तार होता है, ये विस्तार होता है पद्म फूल का पाड़ी देके, पापड़ी देके। पापड़ी में मेरा शरीर में कष्ट होगा बोल के सारा रात हमको अपना हृदय में जड़ा के रखा है। ये तो ये है कि ये श्री कृष्ण और राधा राधा खुद ही बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण परस्पर है, हरि बोल इसलिए हम पूरा हरि बोल चेंज हो गए। हरि बोल, हरे बहुत कृष्ण, बढ़िया। हरे हरे कृष्ण, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरे सबको, यहाँ देते हैं। और अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कुछ बोलने का अनाउंसमेंट है प्रभु?
तो प्रभु जी बस बस वही है, गीता डिस्ट्रीब्यूशन का है, गीता मैराथन के बारे में देखो प्रयास बनाए रखना। हरे कृष्णा, यही तो हम लोग विराम देते हैं। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम करते हैं, कल सुबह 7 बजे।